बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कश्मीर क्राउन में आप सबका खैर मकदम। नाज़रीन, आज कश्मीर क्राउन के ज़रिए हम आपकी मुलाकात अपने दो ख़ास मेहमानों से कराने जा रहे हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जहां हमें वादी कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो इलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं हमें हर एक पार्टी आज तैयारियों में जुड़ी हुई नज़र आ रही है। चाहे हम अपनी पार्टी की बात करें, पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, हर एक पार्टी हमें मैदान में आज अपनी जड्डों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वही साथ में हमें आम आदमी पार्टी भी आज कश्मीर में अपना लोहा मनवाने के लिए मैदान में उतर आई है और अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ में मौजूद है आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बारामूला उल्फत साहब और कॉन्स्टिट्यूंसी गुलमर्ग के वाइस प्रेसिडेंट गुलाम मोहिद्दीन साहब हमारे साथ में मौजूद है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक इन्हें ये उम्मीदें हैं कि हम कश्मीर में किस हद तक कामयाबी हासिल कर सकते हैं, कितनी सीटों पे इनको लग रहा है कि हम जीत हासिल कर सकेंगे। आने वाले इंतखाबात की अगर हम बात करेंगे अपने वादों को भूल जाते हैं। उल्फत साहब, आपसे जानना चाहेंगे इस हवाले से। देखिए, मसला ये है जो आपने बात कही ये वजह है। पहले मैं आपका वेलकम करता हूं कि आपने एक बार फिर से हमें मौका दिया और मेरे जो वाइस प्रेसिडेंट है गुलाम मोहिद्दीन साहब ये मेरे साथ आज हैं। आपका कहना वजह है सब लोग वादे करते हैं ऐसा ऐसा करेंगे, फिर नहीं होता है। इंडिविजुअल लेवल पर अगर कोई आदमी वादा आपसे कोई करता है तो आपको पहले देखना चाहिए कि क्या पीछे इसकी जो पार्टी है उनका ये मंशूर है भी या नहीं। मंशूर के बगैर अगर वो कोई वादा करता है तो वो झूठा है। आप देखेंगे जो हम वादे कर रहे हैं ये हमने करके दिखाया है। दिल्ली आपके सामने एक रोल मॉडल है, आपके सामने पंजाब इस वक्त है। ये हम डकी छुपी बात नहीं है, लोग देख रहे हैं कहाँ पे कौन काम कर रहा है। ये लोगों को कहेंगे हम 500 मेगावाट या कुछ मेगावाट पावर आपको फ्री दे देंगे। अभी इनका कहना ही था कि हमारा ये जो फ़ी था ना इलेक्ट्रिसिटी का उसमें डबल इसमें इजाफा हो गया। ये वही वो कल इलेक्शन जीतेंगे तो फिर वो कम करके लोगों को कहेंगे कि देखो हमने क्या किया। हम हैं कि हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी आपको फ्री करेंगे। पहले आप देखेंगे कि इतने में ही इन्होंने कितना इजाफा करवाया, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूशन में हैं। अगर ये कहेंगे हम नहीं हैं, इस वक्त गवर्नमेंट हमारी नहीं है, अलबत्ता इनका रद्द इसमें हाथ है, बिल्कुल हाथ है इसमें। अच्छा, दूसरा मसला ये है, ये कह रहे हैं कि हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी आपको फ्री देंगे। अगर उसको हम काउंट करेंगे ना वो 1 महीना होता है, वो 1 महीने की इलेक्ट्रिसिटी ये कहते हैं फ्री कर देंगे। जहाँ 350 आपकी बिल थी वहाँ 900 पर पहुँची। आप ये देखिए, यहाँ से एक तरफ आपको वादा दे रहे हैं कि कम कर देंगे, वहाँ से आपकी बिजली उसमें इजाफा कर रहे हैं। हमारा ये रहा है, हम कहते हैं ढंके की चोट पर, ये जादू की छड़ी खाली केजरीवाल साहब के पास है, हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त आप देखिए 2000 मेगावाट जनरेशन हम कर रहे हैं, मेगावाट पावर जो हम जनरेट कर रहे हैं। दिल्ली के पास एक भी पावर प्रोजेक्ट नहीं है। वो जब फ्री वहाँ कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? When we talk about democracy, जब हम डेमोक्रेसी के बारे में बात, it should not be considered that the government of the leaders, it should be considered that this is the government of the people. जहाँ भी आप वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं, वेलफेयर स्टेट का मतलब हो गया जो भी अच्छा लोगों के लिए वो करने की कोशिश की जाए। ये कह रहे हैं जो भी अच्छा लीडर्स के लिए होगा, जो भी सहूलियात होंगी वो लीडर्स के लिए होंगी, लोगों को छोड़ो मारो। अभी मैं यहाँ से बाबरशी की तरफ जा रहा था, दिल में मैं सोच रहा था कितनी परेशानी कितनी मुश्किलात लोगों को है, कितने मतलब लोग कितने पीछे हैं और किस डेवलपमेंट की ये बात कर रहे हैं। हम इस वक्त आम आदमी पार्टी ज़ोरों पर है, लोगों को समझ में आ चुका है कि अगर यहाँ पर निज़ाम को बदलना है तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना है। मैं लोगों से इस्तिदा करता हूँ, गुजारिश है मेरी लोगों से कि आप अपने जहनों को बदल कर ये देखिए कि अगर आप अपने निज़ाम को बदलना चाहते हैं, ये आपको गाड़ियाँ फराहम कर सकते हैं कल अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए, ये आपको पैसे दे सकते हैं। अगर हम गाड़ियाँ और पैसे नहीं दे सकते, वन टाइम गाड़ी वन टाइम पैसा नहीं दे सकते, लेकिन लाइफ टाइम फैसिलिटीज़ आपको फराहम कर सकते हैं कल। वो यहाँ पर मैच्योर पॉलिटिशियंस है, इनका एग्जीक्यूशन में हाथ है। एग्जीक्यूशन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टंगमर्ग में अगर इस वक्त कोई भी एग्जीक्यूशन हो रही है, कोई भी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इन लोगों का हाथ है, चाहे वो पीडीपी वाले हो, अपनी पार्टी वाले, ये सभी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो आपको कह रहे हैं, ये जो वादे दे रहे हैं, ये इंडिविजुअल लेवल पर दे रहे हैं, ठीक है।
ان کی کنسنٹ کو ان سے کنسنٹ لی جاتی ہے، ان سے لی گئی آرٹیکل 370 کے ٹائم پہ بھی ان سے کنسنٹ لی گئی، اور یہ یس مین آرمی ہے، دے آر دا یس مین پیپل جو سینٹر کے آرڈر کو لے کر یہاں پر پھر تھوڑا بہت تہلکہ مچاتے ہیں تاکہ لوگ بھی ہاتھ میں رہیں۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم نہ کسی مذہب کو ٹارگٹ کریں گے، نہ کسی انسان کو ٹارگٹ کریں گے، بلا لحاظ و مسلک و ملت و مذہب ذات پات ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں۔ الفت صاحب، جہاں پر آپ فیسلٹی کی بات کرتے ہو، جہاں پر آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہی اگر ہم بات کریں گے نیشنل کانفرنس کی یا PDP کی، وہ بالکل آج گراؤنڈ لیول پہ یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آج کشمیر کو ڈیولپمنٹ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ آج کشمیر میں اہم مدعا ہے وہ ہے آرٹیکل 35A یا دھارا 370۔ کیا اگر کل کو آپ کی سرکار آ جاتی ہے، کیا آپ کشمیری لوگوں کو یہ آشواسن دے سکتے ہو کہ دھارا 370 یا آرٹیکل 35A کو واپس لایا جائے گا؟ دیکھیے یہ ان کا کہنا کہ آج مسئلہ 370 ہے، اس سے پہلے ان کے سامنے مسئلہ تھا آٹونومی، اس کا کیا کہنا ہے؟ یہ کل تک کہہ رہے تھے نا وہ مسئلہ یہ چھوڑو، ڈیولپمنٹ کو چھوڑو، پاور کو چھوڑو، الیکٹرسٹی کو چھوڑو، ہمارے پاس آٹونومی ہے۔ وہ بھول گئے، وہ جو بوڑھے ہمارے تھے جن کو آٹونومی کا پتہ علمیت تھی وہ مر گئے، اب ہمارے نئے لوگوں کو 370 کا پتہ ہے، اب اس کو یوز کر کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ اگر کل کو عام آدمی پارٹی میدان میں آ جاتی ہے تو کیا آپ یہ آشواسن دے سکتے ہیں لوگوں کو کہ دھارا 370 واپس آ سکتی ہے، آرٹیکل 35A واپس آ؟ دیکھیے میں اسی بات پر آؤں گا۔ اب مسئلہ ہماری پارٹی کا ہے، پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں کہیں پہ جانا ہے اس کے لیے راستہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر ہم راستہ دیکھیں گے، عام آدمی پارٹی ان سے بہتر آپ کو وعدہ دے سکتی ہے۔ کیوں؟ اس کے دو راستے ہیں، ایک تو پارلیمنٹ ہے، ایک ہے سپریم کورٹ۔ اب مسئلہ یہ ہے پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت تھوڑی ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں اگر عام آدمی پارٹی پورے ہندوستان میں آئی تب ہم پارلیمنٹ میں یہ بات اٹھا سکتے ہیں، یہ جو اوریجنل پارٹیز ہیں یہ بات نہیں کر سکتی، یہ کہاں اٹھائیں گے؟ ان کی تو وہاں سیٹس نہیں ہیں۔ ہو گیا ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ جو ہے نا، یہ میں لوگوں کو کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ کھیل رہے ہیں، یہ آپ لوگوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا محبوبہ مفتی جی آپ کہاں تھی جب وہ دمال ہانجی پورہ کا وہ لڑکا مارا گیا؟ آپ کو کہنا تھا کہ چلو ہم انویسٹیگیشن کریں گے، وہاں پر آپ تو شانہ بشانہ ان کے ساتھ رہی کہ وہ کیا وہاں دودھ لینے گیا، وہ ہم بھول گئے۔ آپ تو وہاں پر وہ باتیں آج کیا کہہ رہے ہیں، آج کہیں پہ کچھ ہوگا تو ہم اس کے خلاف ہیں۔ اس وقت جب آپ پاور میں تھی نہیں، میں یہاں پر کہہ رہا ہوں اگر پاور میں ہیں سچ کو سچ کہنا چاہیے، اگر پاور میں نہیں ہے تب بھی سچ کہنا چاہیے۔ اچھا جب یہ پاور میں ہوتے ان کا موڈ الگ ہوتا ہے، ان کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے، جب یہ نہیں ہوتے یہ بھوکے ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان سے کرسی چھینی گئی، یہ اسی لیے رو رہے ہیں، یہ پریشان ہو گئے، ان کو پروٹوکول تھا، ان کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوا کرتی تھی، یہ اس کے لیے رو رہے ہیں، آپ کے لیے نہیں رو رہے ہیں۔ ہم ہیں، ہم زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیجریوال صاحب ہیں یا ہم ہیں یہاں، ہم وہ لوگ ہیں جو بالکل آپ کے جیسے ہیں، عام آدمیوں کے جیسے، میں بھی ایک کسان کا بیٹا ہوں، ہم عام لوگ ہیں، ہم ابھی یہاں سے جائیں گے گھر میں کام کریں گے، آپ کی طرح کام کریں گے۔ آپ کو اسی آدمی کی ضرورت ہے جو آپ کی پریشانیوں کو جانتا ہو، جس کو پتا ہو کیا مشکلات ہیں، کہاں پہ کیا پرابلم ہے۔ یہ نہیں یہ کیا ہے ان کا یہ لڑکا بڑا ہو گیا، اس کی مونچھ بھی دروازے تک نہیں پہنچتی، وہ اتنا خطرناک بن جاتا ہے۔ نہیں، ہم عام آدمی، وی آر سرورس، ہم سروس دینا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ اگر اللہ نے چاہا ہم سے سروس اس کو درکار تھی، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھ سے لوگوں کی یہ جو خدمت ہے یہ لینا، اگر اللہ کو درکار ہوگی لے گا۔ لوگوں کو چاہیے یہ سوچے، یہ پہچانے ایماندار کون ہے اور بے ایمان کون ہے۔ یہ ان لوگوں کو یہ جو پولیٹیکل گیمکس ہے، ایک پارٹی کو رکھا، اے پارٹی کو رکھا، وہاں آپ بولو 370 کو واپس لائیں گے، بی کو رکھا نہیں لائیں گے، سی کو رکھا ہمیں اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے، ڈی کو رکھا نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے۔ اچھا مجھے بتائیے آرٹیکل 370 جب تھا لوگ تب بھی پریشان تھے، جب یہ پاور میں تھے تب بھی پریشان تھے۔ انہوں نے کبھی کوئی بات کی؟ انہوں نے کوشش کی جو مسئلے ہیں یونین لیول پر اس کو لیا جائے، ہمیشہ کے لیے اس کو حل کیا جائے، نہیں کی انہوں نے کوشش۔ اب کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ اپنی کرسی کے بھوکے ہیں، چاہے اے ہے بی ہے سی، یہ کرسی کے بھوکے ہیں، ان کو لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ الفت صاحب ایک آخری سوال آپ سے جاننا چاہیں گے، جہاں پر ہم دلی کی بات کریں گے تو دلی میں اگر جب ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی صورتحال دیکھتے ہیں تو بہت بہتر ہے، جب ہم الیکٹرسٹی کی صورتحال دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ بہتر ہے کشمیر کے مقابلے میں۔ آج یہاں پر بجلی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، ایک تو ہمیں قریب 24 گھنٹے میں شاید 13 گھنٹے ہی پاور الیکٹرسٹی مہیا ہوتی ہے،
दूसरा फीस की जब हम बात करते हैं तो फीस की जो तादाद है वो आसमान छू रही है, महंगाई आसमान छू रही है। तो उस हवाले से एक गरीब आदमी जो है ये हमेशा पिसता ही रहता है। इसके लिए एक ही आपको है, आप आम आदमी पार्टी को यहाँ कामयाब कीजिए, राहत की सांस आए, आप ले सकते हैं राहत की सांस। क्यों? अब मैं बोलूँगा, आप हॉस्टल की बात कर रहे हैं। हॉस्टल्स में मैंने पिछली बार भी एक इंटरव्यू में कहा था आपको, आप जाते हैं वहाँ किसी मुलाजिम को पकड़ते हैं, आप ऐसा नहीं कर रहे हो, वैसा नहीं कर रहे हो, बस बात वहीं तक ख़त्म हो जाती है, 2-3 दिन ये ह्यू एंड क्राई रहता है, फिर बात बैठ जाती है। हॉस्टल्स में आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। यही बात आपसे शायद कल की बात है, कल हम गुलमर्ग गए थे। गुलमर्ग में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वो पहले तो बदकिस्मती हमारी है कि गुलमर्ग जब हम डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो गुलमर्ग में बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंटों पे दिखाया जा रहा है कि सब डिविजन हॉस्पिटल गुलमर्ग, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसकी बिल्डिंग 100% डैमेज हो चुकी है। मेरी बात सब सुनिए प्लीज़। हॉस्टल की जब हम बात करते हैं, पहले हम देखेंगे, जब हम हॉस्टल में जाएंगे, टंगमर्ग का हॉस्टल जो है ये बहुत पुराना हॉस्टल है, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अपग्रेड होने के बजाय डिग्रेड हो चुका है, ये आप लोगों को भी पता है। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे मुलाजिम जहाँ पर 4 होने चाहिए वहाँ पर 2 है। जहाँ पर आपका यूएसजी जो करता है वो प्रोफेशनल यूएसजी नहीं करता है, वो एक फिजिशियन है। अच्छा, यहाँ पर हम अपने देखेंगे हॉस्टल्स में, जो मैं टंगमर्ग हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर एनेस्थीसिस्ट इन्होंने एक रखा है। पिछली बार जब हम वहाँ गए तो हम ताज़ियत के लिए वहाँ गए थे, एनेस्थीसिस्ट का अंकल, उसके डेथ हो गई थी, हॉस्टल विदाउट एनेस्थीसिस्ट था। मैं कह रहा हूँ टंगमर्ग हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ है उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। आप किसी को ट्रांसफ़र करेंगे, दूसरे को लाएंगे, यही मसला होगा। जब उसके पास फैसिलिटी नहीं थी, जब उसके पास अवेलेबिलिटी आदमी नहीं थे, मशीनरी नहीं थी, अवेलेबल सब कुछ नहीं था। आम आदमी पार्टी का है कि अगर आपको कोई टेस्ट बाहर करवाना पड़े, हॉस्टल में ऐसी सुविधा मैसर ना हो, हम जेब से पैसे दे के हॉस्टल को का ये है कि उसको पैसे दो, वो ये करे, करवाए, टेस्ट करवाए। यहाँ तो इन्होंने बाज़ारों में अपने दुकान लगाए हैं, चलो वहाँ पे टेस्ट करो, ये करो। हॉस्टल में ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। हमें बेसिक लेवल पर देखना है कि क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आप हॉस्टल में एक ऑर्थो डॉक्टर को रखते हो या गायनिकोलॉजिस्ट को रखते हो, वो एज ए जनरल फिजिशियन काम कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ के लोग वहाँ पर आ रहे हैं, उन सबों को उसको दवाई देनी पड़ती, करेगा क्या वो बेचारा। मेरे कहने का मतलब है ये लोगों का फॉल्ट नहीं है, ये मुलाजिमों का फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट है गवर्नमेंट का। इतने पैसे आते हैं, अल्लाह की कसम। आप मुझे क्वेश्चन आपको पूछना था कि आप अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर रहे हैं, तालीम फ्री कर रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये सवाल होना चाहिए था आपका। हम इनके ये जो खाते हैं ना पैसे, जो बैकडोर से ये पैसे खा रहे हैं, वो बचा के ये सिस्टम चलाते हैं। इतना सारा पैसा बचता है कि हम एक सिस्टम को चला सकते हैं। ये पैसे खाते हैं, हम पैसे खाने नहीं देते हैं। ये नहीं है हमारे पास कोई जादू की छड़ी है कि जिससे हम पैसा क्रिएट करते हैं, नहीं। जो पैसा गलत तरीके से खाया जाता है उसको बचा के यूज़ सही तरीके से किया जाता है, फिर हॉस्पिटल्स, रोड्स, तालीम, इलेक्ट्रिसिटी, इन चीज़ों पर हम लगाते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जहां हम वादी कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी सियासी पार्टियां हमें यहाँ अपनी जो सियासी पार्टी है, जैसे हम अपनी पार्टी की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, पीडीपी की बात करेंगे, जो मुकामी पार्टियां यहाँ पर है। अब हाल ही में आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी यहाँ ग्राउंड लेवल पे अब नज़र आ रही है, वो भी अपना लोहा मनवाने की कोशिश करेगी। तो क्या उम्मीदें हैं आपको, किस एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ मैदान पे आप उतरे हो, क्या उम्मीद लग रहा है आपको आने वाले जो इलेक्शंस होंगे, किस हद तक आप उसमें कामयाब हो सकते हो? जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी पार्टियाँ हैं, पिछली पार्टियाँ जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रही है और लोगों को पता है कि वो काम किस हद से, किस तरह से काम कर रही है। रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, हम 6 महीने से यहाँ पे काम कर रहे हैं टंगमर्ग गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में, सारे जम्मू कश्मीर में, और हमारी प्रोग्रेस अच्छी है, अच्छी चल रही है। हमारा जो मंशूर है इसमें, जो हम जो देना चाहते हैं लोगों को, वो लोगों के सामने ऑलरेडी आया है, जिसमें हमारे स्कूल है, जिसमें हमारा हॉस्पिटल है, जिसमें हमारे मुलाजमीन जो है सब उनके रिलेटेड जो भी है उसके बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है आपको। तो नाज़रीन,
یہ تھی کشمیر کراؤن کی ایک خاص رپورٹ کہ عام آدمی پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ اور کانسٹیچوئنسی وائس پریزیڈنٹ گلمرگ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام آج کا پسند آیا ہوگا. آپ بنے رہیے کشمیر کراؤن کے ساتھ. مجھے اور میرے ساتھ میرے کیمرہ مین لون ارشاد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. بارش ہو یا برف، آندھی ہو یا طوفان، اب پاور بیک اپ کے لیے نہیں ہونا پریشان. حنیف موٹرز کے پاس آئے ہیں ایلی میکس پاور بیک اپ جنریٹرز. خریدنے کے لیے وزٹ کریں حنیف موٹرز، ایم اے روڈ، سری نگر، یا ڈائل کریں 6006750045 یا 9419011444.